वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स पे और हमने देखा था कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आ जाते हैं जिनके अंदर हमें ये देखना मुश्किल हो जाता है कि कॉम्बिनेशन सीरीज है या पैरेलल है, तो हम उन सर्किट्स के लिए रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो हम आज फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट रेजिस्टर्स इन डिफरेंट सर्किट्स। लेकिन याद रहे कि जिन रूल्स की मैं बात लास्ट लेक्चर में कर चुका हूं और जो आज रूल जिनमें से एक मैं आपको बताने जा रहा हूं, दीज रूल्स आर ओनली फॉर दी सिमेट्रिक सर्किट्स। अब सिमेट्रिक सर्किट से क्या मुराद होता है कि जब कभी मैं इन सर्किट्स का मिरर इमेज देखूं तो एग्जैक्टली ना ये दोनों हूबहू दोनों साइड पर एक जैसे हों। यानी अगर इस सर्किट का मैं हाफ करता हूं तो उस हाफ और इस हाफ को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मुझे ऐसा ही दिखे जैसे कि ये मिरर इमेज हो। इसी तरह से अगर दूसरा सर्किट दिखाऊं तो मैं अगर इसको मिड से कट करता हूं तो मुझे दिखाई दे कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। लाइकवाइज इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी ऐसे ही दिखाई देगा कि जब भी कभी मैं सर्किट को कट करता हूं तो मुझे ये दिखाई दे कि जो दोनों तरफ उसकी कॉम्बिनेशन चल रही है वो एग्जैक्टली एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो हम क्या कर सकेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम मिरर सिमेट्री अप्लाई कर सकेंगे और इसके साथ साथ हम फोल्डिंग सिमेट्री को भी यूज कर सकेंगे। तो आज हम सर्किट्स को सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग मिरर सिमेट्री। अब मिरर सिमेट्री के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ बातें की थी, तो आज थोड़ा सा उन पे मैं बात हल्की सी करके फिर अपने रूल को इस्तेमाल करते हुए कुछ एग्जांपल समझाता हूं। सबसे पहली चीज तो आपने बच्चों याद रखनी है कि जब भी आपने मिरर सिमेट्री अप्लाई करनी है तो आपने हमेशा एक ऐसा एक्सिस कंसीडर करना है जो हमारे टर्मिनल ए और बी से परपेंडिकुलर हो। यानी मैं यहां पर एक एक्सिस ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर टू द टर्मिनल ए एंड बी। फिर दरमियान में हम देख रहे हैं कि मोस्टली ऐसे सर्किट्स दिए जाते हैं जिनके अंदर जंक्शन होती है और मिरर सिमेट्री अप्लाई करते हुए हमें देखने को मिलता है कि मोस्टली ये जो जंक्शंस होते हैं ये फेक जंक्शंस होते हैं। यानी यहाँ पर जो करंट है वो हर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा होता। तो अकॉर्डिंग टू दी मिरर सिमेट्री हम जब भी कभी यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो हमें ये दिखता है कि एक रेजिस्टर हमारे पास है तो उसके सामने उसकी मिरर लोकेशन पर एक और रेजिस्टर पाया जाता है। अब जो रेजिस्टर यहाँ मौजूद है और उसकी मिरर इमेज लोकेशन पे दूसरा रेजिस्टर मौजूद है, ये दोनों अकॉर्डिंग टू द रूल सीरीज कॉम्बिनेशन में कंसीडर किए जाते हैं। ये सेकंड रूल हुआ। इसी तरह अगर आप यहाँ सर्किट के लोअर पोर्शन में देखें तो इस रेजिस्टर की मिरर इमेज लोकेशन पे ये रेजिस्टर पाया जाता है, तो ये दोनों रेजिस्टर आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में हुए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कर देने से ये जो जंक्शन है ये जंक्शन यहां से खत्म हो जाएगा और सर्किट में एक चेंज आ जाएगा। तो आपने इस चीज को याद रखना है। तीसरी चीज क्या है स्टूडेंट की जो मैं यहाँ पर बार बार बोल रहा हूं कि जो रेजिस्टर पाए जाते हैं उसकी मिरर इमेज लोकेशन पे जो दूसरा रेजिस्टर है उसको हमने देखना होता है। तो जस्ट हमने रेजिस्टर्स ही नहीं देखने बल्कि इनकी रेजिस्टेंसेस भी देखनी है। यानी मेरे पास अगर रेजिस्टर 5 ओम का है तो इसकी मिरर इमेज लोकेशन पे पाए जाने वाला रेजिस्टर 5 ओम का होना चाहिए। अगर ये 10 ओम का है तो ये भी 10 ओम का होना चाहिए। लेकिन नीचे वाली जो कॉम्बिनेशन है उसका ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं। लाइक इन दोनों की अगर 5 ओम रेजिस्टेंस है तो कोई बात नहीं, नीचे वाले जो दो हैं इनका लाजमी नहीं कि 5 ओम रेजिस्टेंस हो, इनकी रेजिस्टेंस 10 ओम और 10 ओम भी हो सकती है। तो हर पेयर को आपस में रिलेट करना है। हर रेजिस्टर का जो उसकी मिरर इमेज लोकेशन पे पाए जाने वाला रेजिस्टर है उसका एग्जैक्ट सेम वैल्यू का होना जरूरी है टू अप्लाई द मिरर सिमेट्री। तो हम पहली एग्जांपल को बच्चों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम मिरर इमेज लोकेशन निकालने के लिए सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो कि यहां से जा रहा है। और अप्लाई करने के बाद अब आपको फोर्थ रूल भी बताता जाऊं कि जो रेजिस्टर्स हमारे इस एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, एक्सिस के ऊपर आ जाते हैं, उन रेजिस्टर्स को हम इस्तेमाल नहीं करते, ये सर्किट में यूज नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, इन रेजिस्टर्स को यहां से निकाल देंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे रेजिस्टर्स यहां से हुए रिमूव। हमने इन रेजिस्टर्स को यहां से निकाल दिया, लेकिन एक्सिस हमारा बरकरार है। फिलहाल हम क्या देखते हैं कि इस एक्सिस की मदद से हमें ये जो दो रेजिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम मिरर इमेज लोकेशन के जरिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर ये रेजिस्टर है तो इसकी मिरर इमेज लोकेशन पर ये रेजिस्टर आ रहा है और रूल के मुताबिक ये जो दो रेजिस्टर्स है आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो जंक्शन हटाएंगे ये आपस में ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे।
इसी तरह से स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ कि जो नीचे दो रेजिस्टर्स हैं, ये भी हमारे पास अगर ये रेजिस्टर है तो उसकी मिरर इमेज लोकेशन पे ये रेजिस्टर होगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ये भी दोनों एक दूसरे से सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो ये भी कुछ इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि इस सर्किट के अंदर दो दो रेजिस्टर्स के पेयर बन चुके हैं, और ये जो पेयर बन चुके हैं ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो मैं अगर एक नेक्स्ट सर्किट इसी को देखकर ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा बनेगा, ये दोनों सीरीज में है और हम कंसीडर करते हैं कि इनकी जो रेजिस्टेंसेज हैं, सबके रेजिस्टेंसेज आर है, आर आर। सो कंबाइन करते हैं, हमारे पास जो रेजिस्टेंस बनती है अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो ये बन जाता है हमारे पास 2R। ये दोनों ऊपर वाले दोनों से पैरेलल में हैं, इनको अगर हम कंबाइन करें तो इनकी भी कंबाइंड रेजिस्टेंस बनती है 2R। इसी तरह जो उससे नीचे दो रेजिस्टर्स हैं ये आपस में सीरीज, बट ऊपर वालों से ये भी पैरेलल हैं, इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस बन जाएगी इसी तरह से 2R। इनसे नीचे वाले दोनों आपस में सीरीज में हैं, बट ऊपर वालों से ये भी पैरेलल में है, तो ये भी बन जाएंगे हमारे पास कंबाइन करके 2R। और ये सारे रेजिस्टर्स कॉमन है विद टर्मिनल ए एंड बी, यहाँ ए एंड बी मौजूद है। तो अब यहाँ पर क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो कॉम्बिनेशन को हम अगर सॉल्व कर लें तो 1 ओवर आर इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 ओवर 2R, 1 ओवर 2R, 1 ओवर 2R प्लस 1 ओवर 2R। इन तमाम तरह का बच्चों अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमारे पास क्या बनता है, मैं 2R लिखता हूं, 2R 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 ओवर आर इक्वलेंट, ऊपर बन जाएगा 4, नीचे है 2, तो ये आंसर बनता है मेरे पास 1 ओवर आर इक्वलेंट इक्वल्स टू 2 ओवर आर, एंड आर इक्वलेंट इक्वल्स टू आर बाय 2। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, जिसके अंदर हमने देखा कि शुरू में बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस थी और हमने इस टूल के जरिए इसको आसान कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल पे आए तो स्टूडेंट हमें भी दिखाई दे रहा है दोबारा से कि ये सर्किट कुछ जैसा मुश्किल तो नहीं है, बट इस पे हम मिरर सिमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि मैं इन सर्किट पे जहां मिरर सिमेट्री रूल्स अप्लाई कर रहा हूं वहां मैं फोल्डर सिमेट्री रूल्स भी अप्लाई कर सकता हूं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फोल्डर सिमेट्री। इस रूल पे भी, इस सेकंड एग्जांपल पे भी जरा अगर नजर लगाएं तो मुझे दिखता है कि आप परपेंडिकुलर एक्सिस सबसे पहले ड्रॉ करना है, तो ले हम परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करते हैं, और अकॉर्डिंग टू द रूल परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो ए और बी से परपेंडिकुलर है उस एक्सिस पे जो भी रेजिस्टेंस आती है हम उसको यूज नहीं करते, दैट इज द यूजलेस रेजिस्टेंस इन सर्किट। तो इस रेजिस्टेंस को भी रूल के मुताबिक हमने यहां से निकाल दिया। अब मैं क्या देख रहा हूं कि ये जो मैंने एक्सिस ड्रॉ कर रखा था, इस एक्सिस ने क्या क्लियर कर दिया कि ये जो रेजिस्टर है इसकी मिरर इमेज लोकेशन पे ये रेजिस्टर है, तो ये दोनों आपस सीरीज में हो गए, ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए। इसी तरह से ये जो रेजिस्टर है इसकी मिरर इमेज लोकेशन पे ये वाला रेजिस्टर मौजूद है, तो ये एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। तो अब ये जो दो पेयर पाए जाते हैं सीरीज में है, बट एक दूसरे से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक और सर्किट बना सकता हूं। इसी तरह से अगर दोनों की कॉम्बिनेशन निकाल ली जाए, इन दोनों की अगर मैं रेजिस्टेंस मान ली कि आर रेजिस्टेंस है, याद रहे कि स्टूडेंट मैं आर इसलिए लिख रहा हूं कि यहां पर ताकि देखिए कि सेम रेजिस्टेंसेस हैं, एग्जाम में कहीं इनकी वैल्यूज भी गिवन की जा सकती हैं। अगर ये 5 ओम तो ये भी 5 ओम, अगर ये 12 ओम तो ये वाला भी 12 ओम होना चाहिए। तो अभी फिलहाल क्योंकि आर कंसीडर किया तो आर प्लस आर इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी 2R। इसी तरह से इन दोनों नीचे जो रेजिस्टेंस इनकी भी कॉम्बिनेशन में आ जाएगी 2R, और ये आपस में हो चुके हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में ए एंड बी। तो इनकी कंबाइंड जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैसे निकल सकती है, 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 ओवर 2R प्लस 1 ओवर 2R। इसी तरह से इनका भी एलसीएम लेते हैं, इसको भी अगर सॉल्व करें तो ये हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2R 1 प्लस 1 1 ओवर R, और अगर मैं इसको यहीं पर सिंप्लीफाई कर दूं 2 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बनता है 1 ओवर R E इक्वल्स टू 1 ओवर R, और अगर मैं R E निकालूं तो जस्ट ये बन जाएगा R। तो यहां हमने दूसरी एग्जांपल को भी सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग मिरर सिमेट्री रूल।
अभी हमारे पास तीसरी एग्जांपल मौजूद है और इसमें भी हम जो रेजिस्टेंसेस हैं कंसीडर कर लेते हैं कि आर रेजिस्टेंसेस हैं, सारी सेम हैं। और रूल के मुताबिक सबसे पहले हमने क्या करना है कि मिरर सिमेट्री के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस हमने ड्रॉ करना है, ए बी से परपेंडिकुलर एक्सिस होना चाहिए। जैसे मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ किया, इस एक्सिस के ऊपर जो रेजिस्टेंस आ रही है वो हो जाएगी कैंसिल, वो इस्तेमाल नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को यहां से रिमूव कर लेते हैं। ये हमने रेजिस्टेंस यहां से निकाल दी। लेकिन ये जो एक्सिस ड्रॉ किया हुआ था, इस एक्सिस से एक चीज क्लियर हुई कि ये जो दो रेजिस्टर्स आपस में हैं, ये दोनों सीरीज में हैं। इसी तरह से ये जो दो हैं, क्योंकि इस रेजिस्टर की मिरर इमेज लोकेशन पे ये है, तो ये दोनों सीरीज में हुए। इसी तरह इस रेजिस्टर की मिरर इमेज लोकेशन पे ये पाया जाता है, तो ये उससे सीरीज में हुआ। तो ये आपस में सीरीज में है, बट आपस में सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप नीचे अगर आए तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अगर इनकी हम कंबाइंड सर्किट डायग्राम दोबारा से बनाएं तो ऊपर वाले जो दोनों रेजिस्टर्स हैं आर एंड आर, 2R, नीचे वाले दोनों भी आर एंड आर दोनों अगर मिल जाएं तो ये भी बन जाएगा 2R। नीचे वाला थर्ड जो है वो अकेला है, तो ये जस्ट रह जाएगा R। और ये आ गया हमारे पास टर्मिनल ए एंड बी जो कि कंबाइंड है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां इसकी R इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो अगर हम देखें सबसे पहले 1/2R, 1/2R प्लस 1/R है। इसी तरह से हम यहां पर बच्चों इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास इसका एलसीएम बन जाएगा 2R, ये बन जाएगा 1 + 1 + 2, 1/R इक्विवेलेंट। उसको यहां अगर लेकर आए तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 4/2 बन रहा है। इसका भी हमारे पास आंसर बन रहा है 4/2R। कैंसिलेशन हो जाएगी, ये कट जाएगा। और अगर हम R इक्विवेलेंट इसका भी निकाल लें तो ये बन जाएगा R/2। तो इस तरह हमने देखा बच्चों, तीन एग्जांपल्स हमने अभी सॉल्व की बाय यूजिंग मिरर सिमेट्री। इंतहाई आसान तरीके के साथ चंद रूल्स को आपने ध्यान में रखना है। अभी हम कुछ मजीद एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी नेक्स्ट दो एग्जांपल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं बाय यूजिंग द मिरर सिमेट्री। और जैसा कि हम जानते हैं कि मिरर सिमेट्री के मुताबिक सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर एक्सिस प्लॉट करना होता है अपने टर्मिनल्स के क्रॉस। तो ये हमने अपना एक परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, हमारी पहली एग्जांपल से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि इसमें हमने देखा कि इस एक्सिस के ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। इसका मतलब कोई रेजिस्टेंस कैंसिल नहीं होगी। अलबत्ता एक चीज क्लियर हुई कि ये जो रेजिस्टर लगा हुआ है, इसकी मिरर इमेज लोकेशन पे ये रेजिस्टर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रेजिस्टर का करंट जंक्शन से आगे नहीं जा रहा। ये दोनों रेजिस्टर आपस में क्या हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए। ये ऐसे कनेक्टेड है। इसी तरह से इस रेजिस्टर की मिरर इमेज लोकेशन पे ये वाला रेजिस्टर आ रहा है। तो इसका मतलब इसका भी जंक्शन से आगे कहीं और करंट नहीं जा रहा, बल्कि ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया एक सर्किट सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि जिसमें ये दोनों सीरीज में है बट पैरेलल है इससे। इसी तरह ये दोनों सीरीज में है बट पैरेलल है इससे। तो हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक सर्किट और बना लेते हैं जिसमें सबसे पहले ये आ गई रेजिस्टेंस ये R, उसके बाद हमारे पास आ गई ये रेजिस्टेंस R, उसके साथ एक और रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई ये वाली R, और इस मिड वाली रेजिस्टेंस के साथ ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में बट आपस में एक दूसरे से ये सीरीज में है। तो इन दोनों की अगर हम कंबाइंड निकालें तो ये बन जाएगा 2R। और ये दोनों आपस में सीरीज में हैं, तो इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस भी यहां पर आ जाएगी 2R। इसी तरह से ये तीनों सीरीज में हैं, जिनकी रेजिस्टेंस है R एंड R, बट इस मिड वाले के साथ ये दोनों पैरेलल में है और आपस में सीरीज में है। तो उनकी आपस की जो सीरीज से निकलती है इक्विवेलेंट वो बन जाएगी 2R और पैरेलल हो गए हमारे इस रेजिस्टर के साथ। और सब के सब आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है A एंड B। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस वाली कंबाइंड रेजिस्टेंस को। इनकी कंबाइंड क्या आएगी और इसकी कंबाइंड क्या आएगी, तो देख लेते हैं। अगर हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें 1/R की, 1/R प्लस 1/2R, 2R,
2+1। ये स्टूडेंट हमें दिख रहा है कि 3/2 r है, तो इसको जब r से निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2r/3। इसी तरह से 2r/3। अब नेक्स्ट क्या करना है कि सारे के सारे ये तीनों जो सीरीज में आ गए, इसी तरह से ये तीनों सीरीज में आ गए, तो इनकी सीरीज कॉम्बिनेशन को हम फाइंड कर लेते हैं कि तीनों की सीरीज से हमारे पास जो नेट कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो कितनी निकल रही है। एक रेजिस्टर ऊपर आ गया जो कि कंबाइंड होगा इन तीनों का, एक रेजिस्टेंस आ गई ये वाली जो कि 2R है, और इन तीनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस एक ही आ जाएगी। तो देख लेते हैं वो कंबाइंड कितनी और ये आपस में हो जाएंगे तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अच्छा, हम देखते हैं कि r प्लस 2r/3 प्लस r क्या निकलता है इक्विवेलेंट, तो बनेगा 3r प्लस 2r प्लस 3r/3, तीनों तीन 6 7 8 8r/3, तो ये है 8r/3 और ये भी है 8r/3। सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में सर्किट आ चुका है। अब स्टूडेंट क्या करना है, इन पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला 1/Re इक्वल्स टू 3/8R 1/2R 3/8R, और सबको अगर यहां पर सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम निकाल लें, 8R 8 1 8 ऊपर आ गया 3 और 2 4 8 प्लस 8 1 8 ऊपर 3 है, और ये बन रहा है हमारे पास 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू 4 3 और 6 10 10 और 8 आ गया नीचे, तो RE अगर बच्चों यहां से निकालें तो बनेगा 8R/10। सो दैट इज द कंबाइंड और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जो कि हमें 2 से 3 मिनट के अंदर हमने इसको सॉल्व कर लिया। सो इंतहाई आसान है बाय यूजिंग द मिरर सर्किट। चलते हैं अपने नेक्स्ट सर्किट की तरफ, जो कि सर्कुलर फॉर्मेशन है और इसमें भी दो टर्मिनल्स दिए हुए हैं A एंड B। और पहली टेक्निक आपको पता है कि हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करें और देखें कि परपेंडिकुलर एक्सिस पे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो मैं देख रहा हूं कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ। अलबत्ता रेजिस्टेंस तो कैंसिल नहीं हुई, लेकिन हमें नजर आया कि इस रेजिस्टर का मिरर इमेज लोकेशन पे ये रेजिस्टर है, तो जंक्शन में और कहीं करंट नहीं जाएगा, ये आपस में कनेक्टेड है। इसी तरह से ये दोनों, ये इसकी मिरर इमेज लोकेशन पे ये है, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे इस तरह से। तो एक नया सर्किट बन सकता है। मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम पॉइंट ए से और इसी तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आ गया मेरे पास ये रेजिस्टर, इसी तरह से ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टर, और आर आ गया, इसी तरह ये आ गया नेक्स्ट रेजिस्टर आर। इस मिड वाले के साथ ये दोनों पैरेलल में बट आपस में सीरीज में है, तो इन दोनों को जरा यहां हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये आ गया 2R, ये A था और ये B था। अब ये दोनों आपस में सीरीज में हैं बट बाकियों के साथ पैरेलल में है, तो यहां से इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल के वो लिख लेते हैं। R प्लस R बच्चों 2R, तो इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस आ गई 2R। बट ये जो तीसरे वाला है ये भी बाकियों के साथ पैरेलल में है, तो उसको भी जरा कनेक्ट करते हैं यहां। तो ये हमारे पास आ गई कंबाइंड रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की। अच्छा, अभी क्या करना है, हमने ये जो ऊपर आ चुका है ये वाला पोर्शन, इसको हमने इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालनी, जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं बच्चों। हमने R और 2R की कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाली थी, दैट इज 2R/3। तो एक बार फिर से देख लें इसको, 1/R प्लस 1/2R, 2R 2 प्लस 1 ये बन जाता है हमारे पास 3/2R। तो फाइनली रेसिप्रोकल खत्म करके जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बनेगा 2R/3। अब ये और ये आपस में आ रहे हैं सीरीज में कुछ इस तरह से। एक रेजिस्टर कंबाइंड करने के बाद एक रेजिस्टर ये आ गया, ये है R, ये है 2R/3 और ये वाला है R। इनके साथ एक रेजिस्टर नीचे आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में और उसकी रेजिस्टेंस है 2R, और एक रेजिस्टर और भी लगा हुआ है R। तो ये आ गया हमारे पास इस तरह से सर्किट, और यहां हमारे पास आगे टर्मिनल ए एंड बी। अब क्या करते हैं बच्चों कि हमारे पास ये सारे के सारे आ चुके हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर इनको हम सीरीज में इनका फाइंड कर लें टोटल कि इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, इनका टोटल इक्विवेलेंट यहां निकालते हैं, R प्लस 2R/3 प्लस R, जो कि हम ऑलरेडी पहले भी निकाल चुके हैं, और वो हमारे पास बनता है 8R/3।
8r/3, जैसे ये निकला हुआ है r2r/3 और प्लस r, तो वो बन जाता है हमारे पास 8r/3, 3 और 6 7 8/3, तो ये बिल्कुल ठीक है। अभी क्या करते हैं, अब हम इनसे सिंपली ना पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/r इक्विवेलेंट, और ये बन जाएगा 3/8r, ये वाला बन जाएगा 1/2r, ये बन जाएगा 1/r। इसका एलसीएम अगर निकाल लें तो ये बनेगा हमारे पास 8, तो 1 जार 8 होता है, तो ये ऊपर आ जाएगा 3 और प्लस 2 4 जार 8 प्लस 8, और ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15/8r। अगर मैं आर ई खत्म कर दूं तो ये बनेगा आर इक्वलेंट इक्वल्स टू 8r/15। तो इस सर्किट की जो कंबाइंड या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है दैट इज 8r/15। तो स्टूडेंट इस लेक्चर को यहाँ पर आपने देखा, इसको वाइंड अप करेंगे, बहुत ज्यादा लेंथी हो चुका है, इसमें हमने ऑलमोस्ट 5 से 6 एग्जांपल्स को सॉल्व किया बाय यूजिंग मिरर सिमेट्री, और आपने देखा कि हार्डली 3 से 4 मिनट हमारे लग रहे हैं एक सर्किट को सॉल्व करने में, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आप उसको इंतहाई आसानी के साथ कम वक्त के अंदर सॉल्व कर लेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इन्हीं तमाम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फोल्डर सिमेट्री। उम्मीद करता हूं कि आज की बात आपको समझ में आई होगी और मजीद प्रैक्टिस करके आप इसको अपने लिए आसान बना लेंगे।